हाँ तो बच्चों अब हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड मैंने बताया क्या होता है कोलाइड, अब उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। कोलाइड्स आर द फॉलोइंग टाइप्स, है ना। सोल, फर्स्ट सोल, सेकंड सोल, सॉलिड सोल, एरोसोल, इमल्सन, फोम, सॉलिड फोम, जेल। दीज आर द दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। ये कोलाइड्स के प्रकार हैं। सोल किसे कहेंगे इसको जानिए, एग्जाम्पल के तहत मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दें। सोल इज अ कोलाइड, यह भी कोलाइड है इन विच टाइनी सॉलिड पार्टिकल आर डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम। छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो है लिक्विड मीडियम में क्या होते हैं, घुले रहते हैं। डिस्पर्स माने डिजोल्व। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे इंक हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, एंड मोस्ट ऑफ पेंट्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। नेक्स्ट वन इज सॉलिड सोल। सॉलिड सोल इज अ कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम। सॉलिड पार्टिकल जो है घुले रहते हैं सॉलिड मीडियम में। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, कलर्ड गेम स्टोन लाइक रूबी, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एरोसोल। एरोसोल इज एन अ कोलाइड, यह भी एक कोलाइड है जिसमें सॉलिड और लिक्विड जो है डिजोल्व रहते हैं। किसमें, गैस में डिजोल्व रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हेयर स्प्रे, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल। नेक्स्ट वन इज, fourth one is emulsion. What is emulsion? An emulsion is collide in which minute droplets of one liquid are dispersed in another liquid. छोटे छोटे कण, एक तरह के लिक्विड के कण दूसरे तरह के लिक्विड में क्या हो रहते हैं, डिजोल्व रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। विच डू नॉट मिसेबल, मिसेबल नहीं है कहता है, मिक्स नहीं होते, भली प्रकार मिक्स नहीं हो पाते। एग्जाम्पल मिल्क, बटर एंड फेस क्रीम। अगला है फोम। फोम क्या होता है ये भी जानिए। इज अ टाइप ऑफ कोलाइड, यह भी टाइप है कोलाइड का, जिसमें क्या होता है, गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। इसमें गैस जो है डिस्पर्स रहती है किसमें, लिक्विड मीडियम में। एग्जाम्पल हो गया फायर एक्सटिंग्यूशर फोम, soap bubbles, shaving cream and beer foam. These are the example. Next one, solid foam. Solid foam is a colloid, यह भी एक कोलाइड है, in which gas is dispersed in solid medium. गैस जो है डिस्पर्स रहती है सॉलिड मीडियम में। एग्जाम्पल इंसुलेटिंग फोम, फोम रबर, स्पंज, ब्रेड एक्सेट्रा। जेल, लास्ट वन इज जेल। जेल इज अ सेमी सॉलिड कोलाइड in which continuous network of solid particle dispersed in liquid. सॉलिड पार्टिकल जो है लिक्विड में डिस्पर्स रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल जेली, जिलेटिन और हेयर जेल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। होपिंग दैट यू आर गेटिंग द थिंग्स। अब हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, इस बात को समझिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता। Concentration of solution can be specified by measuring amount of solute dissolved per liter of solution. पर लीटर सॉल्यूशन में यह कितना डिजोल्व हुआ है उस बात से इसको समझते हैं, है ना। मात्रा, concentration of solution is amount of solute present in given quantity of solution. किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट की मात्रा कितनी डिजोल्व की गई है उसे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हैं। जो कॉमन मेथड है इज परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड है द परसेंटेज मेथड। इन परसेंटेज मेथड of expressing concentration of solution refer to percentage of solute, कितना परसेंटेज solute है प्रेजेंट है किसी solution में। the percentage of solute can be by mass और by volume, by mass या by volume। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, आप बुक से जाएंगे तो देख समझ में आएगा। if a solution is solid solute dissolve in liquid, यदि सॉल्यूशन है किसका, सॉलिड सॉल्यूट और डिजोल्व किया गया है लिक्विड में,
देन वी कंसीडर मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तब हम मास परसेंटेज कहेंगे इन कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशन concentration of solution. So in case of solid solute dissolve in liquid solvent, the concentration of solute is defined as mass of solute in gram. मास जो है सॉल्यूट का जो डिजोल्व किया गया है लिक्विड में, वह मास हम लेंगे ग्राम में। कितने ग्राम में? प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 100 ग्राम में। समझ में आ रही बात? जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, इससे क्लियर होगा आपको। 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, अगर हम 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट कह रहे हैं, इसका मतलब है 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है? सॉल्वेंट है। अगली बात प्लीज नोट कहता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंक्लूड 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। दिस मीन्स दैट the 100 gram of common salt solution 100 minus 10 that is 90 gram of water. Hoping that it is clear to you. जैसे 10 ग्राम क्या कह रहा है बुक, ये समझिए 10 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन कह रहा है या सॉल्ट सॉल्यूशन जो भी कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ 10 ग्राम आप शुगर लेंगे और 90 ग्राम क्या लेंगे? वाटर लेंगे, उसको डिजोल्व कर लेंगे, तब जाके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। या 10 ग्राम शुगर ले लेंगे और 90 ml क्या ले लेंगे? वाटर ले लेंगे, तो जो डिजोल्व करेंगे तो वो 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसके लिए इसी को इंटरचेंज कर लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करके इंटरचेंज करके इसको निकाल लोगे। आ रही बात समझ में? अब जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं बुक ने, मैं यहीं पर समझा दूँ आपको एग्जांपल बुक से ही, फिर नए क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम शुगर डिजोल्व की गई है 370 ग्राम ऑफ वाटर में, इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 370। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, है ना, दोनों को ऐड कर लेंगे, पुट कर देंगे तो सीधे से इसकी वैल्यू निकल आएगी। देखें, अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो इसको निकालोगे। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, 30 ग्राम मास 30 ग्राम जो है आपको सॉल्यूट दिया था, 370 क्या दे रखा था? सॉल्वेंट, तो ऐड कर लोगे 400 ग्राम मास आ गया। किसका? सॉल्यूशन का मास आया। किसका मास आया? सॉल्यूशन का। अब फॉर्मूले में रखोगे, फॉर्मूला क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 था। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? 30 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन ये निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो 400 आ गया, इंटू 100 करोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आप 7.5% ये निकल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सैम्पल प्रॉब्लम का, इसको देख लो, इसको भी समझा दे रहे हैं। इफ़ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। 110 ग्राम कॉपर सल्फेट डिजोल्व की गई है, 550 डिजोल्व की 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन 5। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन की मात्रा है 550 ग्राम। इसमें 550 ग्राम में 110 ग्राम कॉपर सल्फेट डिजोल्व किया गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। आपको पता है मास दे रखा है सॉल्यूट का 110 ग्राम, सॉल्यूशन का मास दे रखा है 550 ग्राम। तो फॉर्मूले में पुट करोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है? देख रहे हैं 110 ग्राम दे रखा है, और मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 550, इंटू 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 20%। समझ में आ रही होंगी बातें? कितना आ गया? 20%। द केस ऑफ सॉल्यूशन डिजोल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, अगली हेडिंग है द केस ऑफ
लिक्विड सॉल्यूट को जब हम डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में, क्या मतलब है, सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, लिक्विड हो। कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे सॉल्यूट को। सॉल्यूट बेटा आपको मैं क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सॉल्यूट मीन्स सॉलिड होता है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूट में भी सॉलिड, सॉल्यूट में भी लिक्विड, सॉल्यूट में भी गैस, यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे इसका मतलब क्या है, 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल मीन्स, अगर 20% सॉल्यूशन है एल्कोहल का, इसका मतलब है 20 मिलीलीटर ऑफ एल्कोहल प्रेजेंट है कितने में, 100 मिलीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर कहता है कि 100 मिलीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड 20 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। इसमें जो है 100 मिलीमीटर वॉल्यूम अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 20 मिलीलीटर वॉल्यूम क्या है, एल्कोहल का है। जैसे आप जानते हैं 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल का मतलब है 20 ml एल्कोहल मिक्स है 80 ml ऑफ वाटर में। समझ में आ रही बात। 20 ml ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल का मतलब ये है 20 ml एल्कोहल मिक्स है 80 ml वाटर में, इसलिए कितना बना, 100 ml बन गया टोटल, है ना। इस ढंग से हम निकाल लेंगे। जैसे 36 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें हम अभी बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, तो ग्राम की बात नहीं करेंगे, ml और लीटर की बात होंगी यहाँ पर। अब बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इसके लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इससे निकाल लोगे, है ना। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन है जैसे अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ एल्कोहल मिक्स 150 ml ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 50 ml क्या है, एल्कोहल है, कितने ml वाटर में मिक्स है एल्कोहल, 150 ml में। इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें। इस सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये रहा आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 50 ml है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है 150 ml। दोनों को ऐड कर लोगे, जैसे पहला क्वेश्चन कराया था अभी का मैंने, उसी तरह है ये भी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे, 200 ml आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट करोगे 50/200 इंटू 100 कर लोगे तो ये आ जाएगा 25% बाई वॉल्यूम। इस ढंग से निकाल लेंगे। समझ में आ रही होगी आपके कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कब, जब लिक्विड सॉल्यूट हो, लिक्विड क्या हो, सॉल्यूट हो, डिजॉल्व हुआ हो लिक्विड सॉल्वेंट में। उसके लिए ये फॉर्मूला रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।